हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा क्लास है और आज हम वैदिक मैथ का जो टेक्निक होता है वो सब सीखेंगे। और आज का टॉपिक है ये हमारा, सिर्फ ये कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को ये जो स्क्वायर था इसका कुछ पढ़ने को बोला था शायद, तो आई होप आप लोग पढ़ लिए हो। और ये क्यूब्स था 1 से 30 तक, ठीक है। तो ये सब देख लेना वीडियो को स्टॉप करके, अभी अगर पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्रूव स्पीड, ठीक है। तो मैथ में स्पीड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोगों को 35 क्वेश्चन मिलता है, 20 मिनट टाइम रहता है, तो कुछ मिनटों में करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को स्पीड इम्प्रूव करना है। तो टेक्निक को आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट है टेक्निक, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस। तो टेक्निक टेक्निक या फिर ट्रिक्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, अप्रोच रहना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ हर दिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये सब हो गया। अब आते हैं फाइंडिंग सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर हम देखते हैं। तो ये कुछ नंबर है, देख लेना। ये सब जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे देखते ही बोल दोगे कि नहीं ये 100 है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद कुछ आंसर ऐसे है जैसे 20, 80, 60, 40, 30, 70, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ नंबर होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। और अब हम 2 डिजिट का नंबर देखते हैं कैसे प्लस करते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। हमें ऐसे नहीं करना है कि 88 + 12 = 100, ऐसे नहीं करना है, हमें शॉर्टकट करना है। तो कैसे शॉर्टकट करेंगे देखते हैं। तो यहाँ 7 और 3 कितना हुआ? 8 और 9, ठीक है। 9 का मतलब 90। और ये 8 और 3 11, तो 90 और 11 कितना हुआ? 110। तो ये 101। तो ये आंसर हुआ 101। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जैसे 90 और 11 प्लस करोगे तो 101 निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 और 4 12 यानी 120। और 9 और 4 13, तो 120 और 13 133, ठीक है। ऐसे हम लोगों को आंसर करना है। 6 और 5 11, ठीक है। 11, 6 और 5 11, उसको हम 110 पकड़ेंगे, ठीक है। 110 और 9 और 7 16, तो 110 और 16 126, ठीक है। इस टाइप का हमें आंसर करना है। तो वीडियो स्टॉप करके ये सब वीडियो स्टॉप करके ये सब क्वेश्चनों का आंसर देख लेना, ठीक है, एक एक करके। और करेक्ट है या नहीं मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 डिजिट का, ठीक है। इसमें कैसा करेंगे? सेम वैसे ही करना है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 यानी 300। उसके बाद फिर से 2 और 1 3 यानी 30। और 2 3 और 4 7 यानी 7 यानी 337। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें टाइम लगेगा। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब करते करते 4-5 सेकंड चला जाएगा। तो हमें डाइट करना है, ना कि ऐसा, ठीक है। तो डाइट ऐसे करना है हमें। 3 डिजिट है यानी 300, 2 डिजिट है यानी 10, ऐसे करके करना है। और उसके बाद जैसे ये पकड़ लेते हैं, 5 4 9 यानी 900। 4 और 2 6 यानी 60। 3 और 1 4 964। ऐसे करके यहाँ आ जाते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसमें आ जाते हैं। 7 और 4 11, ठीक है। और 11 में से 1 पकड़ते हैं फ़िलहाल,
एक रह गया। 8 और 3 कितना हुआ? 8 और 3 11 और एक 12। 12 का 2, फिर से एक रह गया। ठीक है, 4 और 2 6। उसके उसके साथ वो जो 10 था वो पकड़े नहीं थे, तो इसके साथ 1200 हो रहा है। ठीक है, 1216। उसके बाद ये पकड़ते हैं 6 और 5 11। ठीक है, और 7 और 2 6 और 5। ठीक है, 1100। 1100। उसके बाद 7 और 5, 7 और 2 9, यानी 90। 1190। और ये 9 और 3 12। उसे 90 था, इसे 12, यानी 102। तो 1100 और 102 टोटल 1202। ठीक है, ऐसे करके आंसर करना है जिससे जल्दी हो, ना कि हमें इस तरह का करना है या फिर इस तरह का करना है। जैसे ये 1100 110 उसके बाद 6, तो 1216 ये आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है जिससे जल्दी हो। तो ऐसा टेक्निक करना, ये और ये और ये और ये, ऐसे करके करना है। ठीक है, उसके दूसरी जगह आ जाते हैं हम। रिवर्स डिजिट फाइंडिंग। ठीक है, रिवर्स, तो ये याद रखना। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं 2 3 3 2 4 7 7 4, ऐसे रिवर्स होता है। 47 को 74, 57 75। ये जो रिवर्स हो रहा है इसका टेक्निक अलग है। तो इसका टेक्निक कैसा है हम देखते हैं। पहले 2 और 3 कितना हुआ? 5 5। ठीक है, ये यहाँ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। तो बता रहा हूँ रिवर्स में कैसा आंसर होता है। तो 5, उसके साथ 11 मल्टीप्लाई करना, आंसर निकलेगा 55। ठीक है, इसका आंसर निकलेगा 55। वैसे ही 4 और 7 11, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना 121। 7 और 5 12, इसको मल्टीप्लाई करना 11 से, आंसर निकलेगा 132। ये दो प्लस करोगे तो 132 निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है मल्टीप्लाई, वो जो रिवर्स होता है डिजिट, तो ऐसे करना है। आप लोग बताओ 11 क्यों, दूसरे भी ले सकते हैं। हाँ, तो वही बताऊंगा। और अगर आप लोगों को बोल रहे हो जैसे कि 11 और 12 मल्टीप्लाई कैसे करें, बहुत कठिन है, तो ऐसे करना। देखो, ये 12 यहाँ कर लिए और ये 11। ठीक है, तो पहले एक को इस साइड उतार लो, 2 को इस साइड उतार लो। ठीक है, और ये 2 को प्लस कर लो, 2 और 1 3। ठीक है, तो 132 यहाँ क्या आंसर है? 132। ऐसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप ये 11 क्यों पकड़े, तो ये देखो, ये फॉर्मूला है ए प्लस ए बी प्लस बी ए, रिवर्स है, इसकी तरह ही रिवर्स है, ए बी और बी ए, इसको रिवर्स कर दिए। तो इसका जो फॉर्मूला है ये देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये देखो 2 डिजिट है, तो 10a प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट होगा, तो प्लस 10b प्लस ए। ठीक है, तो इसका हम उतारते हैं। तो ये और ये ए। ठीक है, 11a हो गया, ये 10b और b 11b हो गया। ठीक है, तो ये जो 11 है इसे बाहर करते हैं और ए और बी को अंदर रखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर 11 है, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई है वो प्लस है, ऐसे करना है। सब अगर जो रिवर्स हुआ प्लस में तो 11 से करना है, अगर माइनस हुआ, ठीक है, रिवर्स में, तो वो दूसरे करेंगे टेक्निक। तो कैसे करते हैं देखो, ये है माइनस का टेक्निक हमारा, ये माइनस का, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 10a प्लस बी
माइनस 10b प्लस ए, इसको उतारते हैं, ये सेम 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, ठीक है, 10b प्लस ए। अब इसको माइनस करना है, ठीक है, तो आंसर निकलेगा ये 10a को a से माइनस करो 9a, ठीक है, 10b को b से माइनस करो 9b, 10 को b से 1 माइनस करोगे 9b निकलेगा। तो ये 9 को बाहर निकालेंगे और अंदर a माइनस b आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो माइनस में 9 करना है, ये याद रखना रिवर्स में, और इसमें 11 करना है, ठीक है, रिवर्स में। तो ये दो टेक्निक याद रखना, आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। तो इसका आंसर कैसे करते हैं उसकी तरह ही करना है, वहाँ 11 करते थे, यहाँ 9 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें माइनस करना है, उसमें प्लस करते थे, इसमें माइनस करना है, ठीक है, ये दो में हमें माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे से करते हैं, यहाँ दूसरा है थोड़ा हार्ड है, ऊपर वाला, नीचे वाला आसान है, ठीक है, नीचे वाला आसान से करते हैं। तो 7 में से एक अगर माइनस करें तो निकलता है 6, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकला है 54। तो इसको और इससे अगर माइनस करेंगे तो आंसर निकला है 54। और ऐसे ही 8 से 7 को माइनस करेंगे तो 1 निकलेगा, ये 1, और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9 निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट टेक्निक अपनाना है, ना कि हमें एक एक करके प्लस करना है या माइनस करना है, शॉर्टकट से करना है, ठीक है। तो अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ, ठीक है, 3 को 4 से माइनस करना है, कितना निकला 1, उसके साथ 9 कर देंगे, आंसर 9। तो यहाँ किससे माइनस कर रहे हैं, छोटे नंबर से या फिर छोटे डिजिट से, ठीक है, बड़ों को। तो यहाँ पे -9 होगा। ऐसे ही इसमें 2 है, 2 को 9 से माइनस करेंगे तो 7 होगा, उसको -63 करना है, ठीक है, ना कि डायरेक्ट 63 करना है। तो ये भी याद रखना, छोटा बड़ा डिजिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही हम लोगों का जो आंसर होता है गलत होता है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं नया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, देखो, प्रोड्यूस ऑफ नंबर एंडिंग विथ 1, ठीक है, नंबरों का एंड में 1 रहेगा सिर्फ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, ये भी याद रखना। तो कैसे गुणा, ये मल्टीप्लाई है आंसर, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई है, लेकिन लास्ट में 1 1 रहेगा क्वेश्चनों में, ठीक है। तो कैसे वो करेंगे, देखो, ये 1, ठीक है, उतार लिया 1, उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, 9 प्लस कर लिए। उसके बाद 6 और 3 को गुणा करेंगे 18। तो ये दोनों को अगर गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 1891, ठीक है, 8191। वैसे ही इसमें भी सेम 1 1 1, 4 और 5 9, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो इसका आंसर भी सेम 2091। इस साइड कैसा है, देखो 1 1 1, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा कठिन है, कैसे आप करना है वो देखो, 1 1 1, ठीक है, 7 और 3 कितना हुआ 10। अब हम 10 नहीं देंगे, 0 देंगे, ठीक है, 0 देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 10 नहीं देंगे, 7 और 3 10 होता है, तो 10 नहीं 0 देंगे, 1 पकड़ के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 21 हुआ, 3 और 7 और 3 को गुणा करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 1 22, ठीक है, ये आंसर निकलेगा इसका। वैसे ही यहाँ पे भी सेम 1 और 1 1, 5 9 और 5 14 का 4, 1 रह गया। उसके बाद 9 और 5 को गुणा करेंगे 45 और 1 46, 46 दे देंगे, ठीक है। तो ये आंसर निकलेगा हमारा। ऐसे शॉर्टकट करना है, ना कि हमें जैसे कि 9 1 5 1 ऐसे करके 1
ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहीं तक आज का हमारा फॉर्मूला था। तो आज हम क्या क्या सीखे, एक तो ये वाला फॉर्मूला जिसमें मल्टीप्लाई करने में और लास्ट का डिजिट एक होगा, ठीक है। ये एक सीखे कैसे करना है, एक और एक को प्लस करना है पहले, एक और एक को उतारना है, उसके बाद ये दोनों को प्लस करना है, उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। उसके बाद माइनस वाला सीखे, माइनस कैसे करना है शॉर्टकट में फॉर्मूले के साथ, ठीक है। इसमें रिवर्स में है, ठीक है, रिवर्स डिजिट सेम टू सेम, जैसे 2929923443, ठीक है, ऐसे रिवर्स। तो ये कैसे करना है, जैसे ये और ये माइनस करके यहाँ बैठाना है और इसके साथ 9 को गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर ये निकलेगा। ऐसे करना है। ये प्लस भी ऐसे करना है, एक एक करके वीडियो स्टॉप करके देख लेना, आप लोगों के लिए आसान ही होगा। उसके बाद ये भी चेक किए कैसे करना है प्लस, इसे पहले करना है और इसे बाद में करना है, तो यहाँ डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो यहीं तक आज का वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।